आखिरकार लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, माँ बाप लड़कियों को कैसे भेजेंगे जब लड़कियों का अपहरण हो जाता है। बिंदकी के मडरांव गांव से लापता एक नाबालिग छात्रा की बरामदगी न होने पर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 महीने का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी जब खाकी के हाथ खाली रहे तो संगठन की अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सीधे कोतवाली पहुंचकर तीखी नाराजगी जाहिर की। 15 जनवरी 2026 को कोचिंग जाते समय मोटरसाइकिल सवारों द्वारा छात्रा के अपहरण का यह मामला अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। घटना के संबंध में 21 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन पीड़ित परिवार की सिसकियां आज भी इंसाफ की राह तक रही हैं। परिजनों को आशंका है कि उनकी बेटी किसी बड़ी अनहोनी का शिकार हो चुकी है। इसी पीड़ा और पुलिस की कथित ढीली कार्रवाई को लेकर हेमलता पटेल ने क्षेत्राधिकारी और कोतवाल के सामने 2 टूक शब्दों में अपना पक्ष रखा। उन्होंने न केवल जांच में हो रही देरी पर कड़ा आक्रोश जताया, बल्कि भ्रष्टाचार के संदेह को लेकर भी प्रशासन को घेरा। हेमलता पटेल ने इस पूरे मामले में पुलिस को स्पष्ट चेतावनी देते हुए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर इन 4 दिनों के भीतर अपहृत बेटी की सुरक्षित बरामदगी नहीं हुई और नामजद आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक बिंदकी कोतवाली का घेराव कर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा। एक तरफ पुलिस अपनी जांच का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ हेमलता पटेल के इस कड़े रुख ने शासन प्रशासन की बेचैनी बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि इस अल्टीमेटम के बाद पुलिस की तफ्तीश में कितनी तेजी आती है और क्या उस मासूम को इंसाफ मिल पाता है। अध्यक्ष आज अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ यहाँ सीओ ऑफिस बिंदकी आई हुई हूँ, क्योंकि एक लड़की मडगांव की जो बेटी कोचिंग पढ़ने गई थी और वहाँ से उसका अपहरण हो गया, अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई। इसलिए आज हम यहाँ सीओ ऑफिस में मुलाकात करने आए थे। अगर लड़की 4 दिन के अंदर नहीं मिलती है, नहीं उसका कोई सुराग मिलता, तो हम यहाँ बृहद आंदोलन करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हमारा रहेगा, क्योंकि पुलिस की हीला हवाली, पुलिस की लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अब हम नहीं चलने देंगे। न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए गरीब जनता तरस रही है, तड़प रहे हैं, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। उनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। हम गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हजारों महिलाएं हैं। हम यहाँ डेरा डालकर बैठेंगे, यहाँ हम घेराव करेंगे, पुलिस का घेराव करेंगे। हीला हवाली अब नहीं चलेगी। कोचिंग पढ़ने दिन की आए थे, जब रास्ते में विनोद कुमार और उनके कुछ साथी पंकज, लौकुश, नीरज, जो पहले मोटरसाइकिल में बैठाला गया, बैठालने के बाद आगे जाकर के चरपहिया में बैठाला गया। चरपहिया में जब बैठाला गया, इसके बाद हम तुरंत कंप्लेन देने चौकी इंचार्ज के पास गए। सरकंडी चौकी इंचार्ज के पास जब गए, वहाँ पर से गाड़ी लेकर के छीमीपुर खागा वहाँ पर गए बाइक के नंबर के सहारे। जब बाइक के नंबर के सहारे पहुँचे के बाद वहाँ से बाइक भी बरामद हुई, वहीं खागा में चौकी में खड़ी कर दी गई। इसके बाद वापस वहाँ उनके पिताजी अमृतलाल, जहाँ पर एक दिन पूरी रात रोकने के बाद सुबह चौकी इंचार्ज हमें फ़ोन करते हैं कि आप आ जाइए, यहाँ इनसे बातचीत करिए। बातचीत करने के बाद हमने उनसे कहा कि हमारी बहन हमें वापस की जाए, तो उन्होंने कहा हमें 2 दिन की मोहलत दी जाए। फिर चौकी इंचार्ज और बड़े दरोगा जो थे हेमंत सिंह, उन्होंने कहा हमारी तरफ से 2 दिन के लिए इनको मोहलत दी जाए। जनवरी से अभी तक 2 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी लड़की बरामद नहीं कराए और वहाँ से धमकी आ रही हैं, जो करना हो कर लो, पुलिस थाना चौकी हमारी जेब में है। जब हम चौकी इंचार्ज के बाद बार बार कंप्लेन करने जाते हैं तो वो बोलते हैं हम क्या करें। जब हम परेशान होकर के कोतवाली आते हैं तो यहाँ से चौकी भेज दिया जाता है और चौकी से फिर यहाँ भेजा जाता है बेनकी कोतवाली में। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम हर जगह पर जा कर के पूरी कंप्लेन देते हैं। एसपी ऑफिस 2 बार गए, एसपी ऑफिस के बाद हम महिला थाना गए, एक बार वहाँ करने के बाद अब यहाँ संविधान दिवस बिंदकी में जो होता है तो वहाँ पर भी हमने कंप्लेन की।
जब कोतवाल साहब वहाँ मिले तो कहते हम 2 दिन में आपको लड़की दे देंगे। अब 2 दिन का वादा कर करके हमें 2 महीने के ऊपर हो गए, आज भी कुछ भी नहीं सुनवाई हो। अभी भी हम इस उसमें आए हैं कि हमारी दीदी गुलाबी गैंग की जो है लता पटेल है, वो दीदी हमारी सहयोग करने के लिए हम उनके घर गए। जब दीदी को पूरी दुष्टान बताया तो इसी के उपरांत दीदी हमारे साथ सहमत है। हम दीदी के साथ आगे भी तक जाएंगे, किसी भी तरह की वो हो हम साथ देंगे। हमारी बहन हमें बरामद की जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस की लापरवाही अभी भी कुछ इनको कानूनी से कोई मतलब नहीं है और लड़की का बालिग होने का इंतजार कर रहे हैं। लड़की नाबालिग है, 16 साल 8 महीने थी, अब वो 17 की पूर्ण हो गए। अभी भी हमारी बहन हमें नहीं वापस दी गई है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।